कानपुर नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। साथ ही वादों इरादों का जो खाका तैयार किया है उसके साथ जनता जनार्दन के दिलों में विश्वास जगाने की हर संभव कोशिशों को लेकर जनता के बीच मौजूद हैं। ऐसे में जनसंपर्क अभियान का बिगुल तो बज चुका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने इस अभियान में वे कहां तक सफल होते हैं, किसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, यह इंतजार 13 मई को चुनाव परिणाम आने पर खत्म होगा। मगर तब तक जनता और प्रत्याशियों के बीच हम मौजूद होंगे उम्मीदवारों की मंशा और जनता की राय के साथ। लोकतंत्र के इस पर्व में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अपनी राय व कमेंट्स हमें बताएं ताकि आवाज हम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा सकें। आपका नाम? विकास जायसवाल। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं या पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपार अनुभव है। बिजली पानी सड़क जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। तो आपने कहा तीसरी बार हैं, तो जागरूकता का और जो समस्याएं हैं ऐसा इनके लिए आप ऐसा कौन सा इनकलाब लाने जा रहे हैं? कानपुर के लिए जो प्रमुख समस्याएं थी पिछले सदन में, एक तो चट्टा और दूसरा अतिक्रमण, जिसके लिए हम सब वचनबद्ध थे। हम सब लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया और पिछले 5 साल में अपने वार्ड 79 में उत्तर प्रदेश का पहला पार्षद वार्ड कार्यालय, आपने वार्ड कार्यालय तमाम सुने होंगे, लेकिन पार्षद वार्ड कार्यालय वार्ड 79 चटाई मोहल्ले में हमारे यहाँ बन चुका है। जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए वहाँ पे सारे विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जनता की समस्याओं का वहाँ पे निस्तारण होगा। बारातशाला नहीं थी, पहली बारातशाला का निर्माण हुआ है और तमाम ऐसी चीज़ें जो क्षेत्र की थी। अब सबसे बड़ी समस्या आज भी हमारे लिए पानी की है। उसके लिए इस कार्यकाल में हम लोग वो समस्या से जनता को निजात दिलाएंगे और कुछ सीवर की लाइन लगभग 10% बची हैं, उसको भी दूर कराने का काम करेंगे। अक्सर ये हर बार ये देखा जाता है बरसात में कि समस्याओं का कितना भी निराकरण हो, लेकिन बिजली पानी सड़क में वो समस्याएं दीर्घ रूप में मौजूद रहती हैं। आखिर इसका क्या कारण है, ये आप अपने अनुभव से बताइए कि समस्याएं हल क्यों नहीं होती? देखिए, बिजली तो एक तो नगर निगम से संबंधित नहीं है और पानी सड़क नगर निगम से संबंधित है। उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब नाले की सफाई भी चालू हो रही है और जहाँ जहाँ शिकायत आती है उसको जिसके क्षेत्र में, जैसे हमारे वार्ड की जिम्मेदारी है, अगर हम पार्षद सब लोग अपने अपने वार्ड में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, दूर होगी। जो प्रकाश वगैरह होता है, जो मार्ग होता है, उसमें कई प्रकार की संतुष्टि जो होती है वो पार्षद की भी होती है और इसका आंसर देखा जाता है कि लाइटें एक बार हो जाने के बाद बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस पर क्या कहना है? नहीं, उस पर तो अगर जो कंप्लेन आती है और क्षेत्र में हम लोग रात को घूमते हैं, उस पोल नंबर को, मकान नंबर को नोट करते हैं, जो हमारे यहाँ का लाइनमैन है उसको सूचना देते हैं, उसको बदलवाते हैं, सही कराते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं। हम सक्रिय हैं तो लाइट जलेगी, हम निष्क्रिय हैं तो लाइट बुझेगी। यहाँ पर विकास जायसवाल का कहना है कि सक्रियता और समर्पण और आत्मबल ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और अगर ये सक्रिय होंगे तो जो इनका क्षेत्र है वो भी सक्रिय होगा और जैसा कि इनका नाम है विकास में, वो वार्ड कानपुर में और आगे बढ़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनरलगंज के वार्ड 104 में और हमारे साथ हैं अमित गुप्ता जो भाजपा से प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जो उनकी प्रत्याशा है इस बारे में और भविष्य में किन कार्य योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं, इसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। आप कृपया ये बताएं कि जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, अगर आप जीतते हैं तो प्रमुखता के साथ उसका निस्तारण किस तरह से आप करेंगे, कोई विज़न है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अब जब चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो लोग पहले चुनाव लड़ते हैं फिर काम करते हैं। मैंने पिछले काफ़ी समय से, या ये कह लीजिए पिछले 5 वर्षों से क्षेत्रीय जनता की समस्याओं पे पार्षद ना होने के बावजूद भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ क्षेत्रीय समस्याओं का निवारण जनता के बीच में जाकर के किया है। और अगर अब की बार मुझे प्रत्याशी के रूप में, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मौका मिला है और अगर मैं जीत करके यहाँ से सदन में जाता हूँ तो जितनी हिम्मत के साथ हमने पहले इन समस्याओं का निवारण किया है, उतनी ही ताकत के साथ मैं उन जो भी समस्याएँ हैं उनका पूरी तरीके से निस्तारण कराऊंगा। आपकी शिक्षा कहाँ तक है और जो बिजली पानी सड़क जो मूलभूत समस्याएं होती हैं वो आपके क्षेत्र में कितनी हल हुई हैं और आप किस तरह से तेज़ी के स्तर के साथ उस समस्या का निराकरण कराएंगे?
मेरी शिक्षा पारा स्नातक है। मैं MBA करके हमने अपनी स्टडी पूरी करी है। और आज जो जनता की समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन सब समस्याओं का मुझे फ्रॉम द स्टार्टिंग से हर चीज़ की समस्या, किस गली में कहाँ पे कौन सी समस्या है, इस बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैं इन समस्याओं को सुलझा करके इन समस्याओं का निवारण करके ही आ रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे जीत करके अगर मैं सदन में जाऊँगा तो पूरी ताकत के साथ जो भी हमारी मूलभूत समस्याएँ हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, उन सारी समस्याओं पे अपना पूरा फोकस करके उन पे पूरा काम करूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस विषय में आपकी जागरूकता और ये अनुभव आपके काम आएगा। इस सब के अलावा जो मूलभूत समस्याएं, इसके अलावा आप शहर में देखते होंगे, आप भी इसी शहर के वासी हैं, और जो हमारा प्यारा कानपुर है, इसमें जो जल स्तर है पानी का वो घट रहा है, दोहन बहुत अत्यधिक होता है। इसके अलावा जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है AQI वो अत्यधिक होता है। इसके नगर निगम की जो गाड़ियाँ होती, तोप गाड़ियाँ होती हैं, उनसे फुहार करी जाती है, एक तरह से कृत्रिम बारिश करी जाती है। तो ये जो बड़ी मुद्दे हैं जो युवा पीढ़ी को भविष्य में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, और आप शिक्षित भी हैं, तो इसके बारे में कोई विज़न, कोई कार्य योजना है आपके पास? देखिए, जल और वायु, इसके लिए तो हमें हमेशा से ही जागरूक रहने की ज़रूरत है। और हमारी पार्टी में समय समय पर बहुत से ऐसे ओकेज़न आए हैं, बहुत से ऐसे समय जिसमें हम लोग वृक्षारोपण और जल को सेव करने के लिए, वाटर सेविंग को लेकर के हम लोग पब्लिक के बीच में जाते रहे। तो आगे भविष्य में अगर इस तरीके का हमें मौका मिलता है तो हम पूर्ण रूप से जनता को जागरूक करेंगे वाटर सेविंग के लिए और उसके अलावा वृक्षारोपण के लिए। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके की ऑक्सीजन लेवल की लोगों की समस्या हमारे बीच में आई थी, तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक भी करें और जल संरक्षण के लिए, वाटर सेविंग के लिए लोगों को जागरूक करने का पूरा अपना हम योगदान देंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 104 से अमित गुप्ता, जो शिक्षित भी हैं। ये बातें उनके विज़न में भी नज़र आती हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया, पर्यावरण के लिए और अन्य सारी चीज़ों के लिए वो पूरा फोकस करेंगे, और सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, यथार्थ के धरातल पर उसका क्रियान्वयन कराएंगे। और ये बातें उनके विचारों से प्रकट होती हैं। अब देखना ये है कि भविष्य में उन जो सारी बातें हैं उनको किस तरह से वो वास्तविक रूप से धरती पर, यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वयन कराते हैं, उसे आगे बढ़ाने में किस तरह से सहयोग करते हैं। कैमरामैन राजकुमार वातम के साथ मैं मानवेंद्र गुप्ता, NM न्यूज़ कानपुर।